सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर मर्दानी। कौन है खाटू वाला, कौन है ये लीले का स्वाद? क्यों सनातन धर्म में एकमात्र ऐसा दरबार जिसके दरवाजे पे लिखा है हारे का सहारा, हारे का सहारा। आइए जरा सुनिएगा ध्यान से। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। जो कथा सुनना चाहते हैं एक बार इजाजत दे दो, दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाले श्याम जी? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माता मौरवी के लाल हैं, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मनाने के लिए। भोले दुर्गा के तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। माँ के पास गए, बोले माँ मैं शक्ति का उपयोग करना चाहता हूँ, महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। माँ बोली जा बेटा, मगर जाने से पहले 2 वचन लेकर जा। पहला वचन हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। दूसरा वचन
रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, मेरे बाबा शाम नतमस्तक होकर चल पड़े। और किसकी सवारी करते हैं बाबा? दोनों हाथ उठा के, ओ लीले घोड़े रा हसवा खाटू बड़ो सावरियो, लीले घोड़े हसवा खाटू बड़ो सावरियो, ओ सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो। नतमस्तक होकर चल पड़े बर्बरी की युद्ध ओर। दुर्योधन हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए, भीम हिल गए, और जब अर्जुन का रथ हिला, बर्बरी अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, माधव देख कर आओ ये कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है जैसे मैं युद्ध हार गया। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप धारण कर। बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। बोले कौन सी शक्ति है तेरे पास जो लड़ने जा रहा है? बोले प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, इनमें से एक बाण ही बहुत है महाभारत का फैसला करने के लिए। बोले 3 बाणधारी की जय। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखा। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिंचा पे बाण, और एक ही बाण से पेड़ के लाखों पत्ते भेद दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैंने मेरी माता को वचन दिया है कि जो पक्ष हारेगा उसका सहारा बनूंगा। ब्राह्मण देवता बोले बेटा ये कैसा वचन दे दिया? अगर तू कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तू पांडवों की तरफ चला जाएगा। पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू कौरवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक इस कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। प्रेमियों बर्बरीक चाहते तो कह सकते थे शीश दान करने पर मुझे क्या मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले इनकार नहीं करना। और ब्राह्मण ने क्या मांग लिया? शीश का दान। बर्बरीक ने तलवार निकाली, बोले ब्राह्मण देवता शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी का लाल आपको शीश का दान देगा। और प्रेमियों महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा मौर मुकुट बंसी वाला अपनी झोली पसार कर अपने विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। कृष्णा कृष्णा शीश
कन्हैया बोले, भगवान ने पूछा, बर्बरीक तुम्हारी इच्छा क्या है? बर्बरीक बोले, प्रभु युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया और ऊंची चोटी पर रख दिया। अंत में पांडव जीत गए। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। माधव बताओ युद्ध में क्या देखा? कन्हैया बोला, पांडवों मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध में क्या हुआ। पांडव बोले, प्रभु बता दो, नहीं तो हम आपस में लड़के मर जाएंगे। बोले, सच में जानना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले, एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब तुम पसार लो। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले दोनों हाथ उठा लेना। बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं, मेरा ताली बजे। शीश के पास जाकर करेंगे उनका वरदान, जाकर करेंगे उनका वरदान। चलो 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 चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। गए, बर्बरीक के शीश को आवाज लगाई, हे बर्बरीक बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? पूरे युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया, इसके सिवा कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, कन्हैया को यह बात इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जिस शीश को अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, कलयुग प्रारंभ होते ही तुम्हारे इस शीश में मेरी 16 की 16 कलाएं समाहित हो जाएंगी और तुम्हारा ये शीश अमर है सदैव के लिए। इसको अमरता का वरदान देता हूँ। कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। जो वचन तुमने अपनी माता को दिया, हारे का सहारा, तेरे दरबार में पहली बार जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। तेरे दरबार में जो भी मांगने आ जाएगा, अपनी औकात से 100 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। और प्रेमियों, ये वही खाटू के श्याम हैं जिनको वरदान है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तेरी भी मान्यता बढ़ती जाएगी। आप खुद देखिए, आपके पड़ोस वाला कभी 20 सालों से खाटू नहीं गया था, आज वो भी खाटू जाने की बातें करता है। और जो कहता हो कि मैं बाबा का प्रसाद नहीं खाऊंगा, मैं खाटू नहीं जाऊंगा, मेरी बात को ध्यान रख लेना, एक दिन उसकी भी गरारी फंसेगी, उसको भी चूरमे की थैली लेके आपके दरवाजे के आगे आना पड़ेगा। ले भाई, मैं खाटू का प्रसाद लेकर आया हूँ, मेरा भी काम खाटू वाले श्याम ने बना दिया है। सबका काम बनाएगा मेरा बाबा, किसी को खाली नहीं छोड़ेगा। आइए जाते जाते दोनों हाथ खोलकर, दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से। अखड़ली चुरा कर बाबा जासी कठ मेरे से, अखड़े चुरा के बाबा जासी कठ मेरे से। बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाए ले, बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाए ले। दुखड़े को मारो मन काल जे लगाए ले, खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे डेरे से। आखड़ली चुरा कर बाबा जासी कठ मेरे से। खाटू वाला श्याम थारी शरण में आ गयो, खाटू वाला श्याम थारी शरण में आ गयो। श्याम प्रभु
हार मानी तेरे से बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से आखड़ ली चुरा कर बाबा झांसी कटे मेरे से आखड़ चुरा कर बाबा झांसी कटे मेरे से मुरली अधर पे कदम तले झूमे है मुरली अधर पे कदम तले झूमे भगत खड़ा थारे चरणा ने चूमे है भगत खड़ा थारे चरणा ने चूमे है पथ दिखला दे बाबा काट ले अंधेरे से पथ दिखला दे बाबा काट ले अंधेरे से आखड़ली चुरा कर बाबा झांसी कटे मेरे से आखड़ी चुरा कर बाबा झांसी कटे मेरे से दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से आखड़ली चुरा कर बाबा झांसी कटे मेरे से